Hi all. This lecture is for standard 4. One second. Chapter 9. How things work. Chapter 9. How things work. This video is for standard 4 science. चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाउ थिंग्स वर्क. इन दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ काम कैसे करता है. हाउ वी वेट विथ ए स्प्रिंग बैलेंस. आप लोगों ने देखा होगा हम किसी चीज़ का वेट अगर करते हैं तो वेट कैसे करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि जब आप वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स बेचने वाले हैं उनके यहाँ आप जब जाते हो तो आपने एक देखा होगा उनके पास वेट्स एंड मेज़रमेंट का. जैसे आप बोलते हो उसको कि भाई मेरे को 1 kg पोटैटो चाहिए, तो व्हाट नॉर्मली ही यूज़ टू डू, पोटैटो वो एक साइड रख देता है और एक साइड वो वेट रखता है, स्पेसिफिक वेट रखता है. दैट इज़ फॉर इफ़ यू डिमांड 1 kg तो वो 1 kg का वेट रखता है. फिर आपको बोलता है कि दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ दिस पोटैटो. तो अभी इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं. हाउ वी वेट विथ ए स्प्रिंग बैलेंस. अब एक स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है फोटोग्राफ्स, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो. ओपन योर टेक्स्ट बुक सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द फोटोग्राफ्स. अभी स्प्रिंग बैलेंस मेजर द वेट ऑफ ए बॉडी. अब स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वो किसी भी बॉडी का वेट मेजर करता है. वेदर आपकी बॉडी का वेट करना हो या किसी भी चीज़ का वेट करना हो, द स्प्रिंग बैलेंस कैन वेट द बॉडी. Do you remember the activity with a rubber band and locks? This is exactly how a spring balance works. It has a spring inside. तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है. ठीक है, एक आप रेड कलर का जो देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ए मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस स्केल. It has a spring inside which stretches when you have a weight from the hook at the bottom. ठीक है. इन फैक्ट्रीज वेयर स्प्रिंग बैलेंसेज आर मेड, पीपुल मेक मार्क्स ऑन देम टू शो वेयर द पॉइंटर शुड बी व्हेन ए सर्टेन वेट इज हंग फ्रॉम द हुक. ठीक है. हाउ थर्मोमीटर्स मेजर्स टेम्परेचर. अब थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं. व्हेन समथिंग इज हीटेड, जब कुछ चीज़ गर्म करते हैं हम तो क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना. दैट इट स्ट्रेचेज एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. सॉलिड्स एक्सपेंड ए लिटिल. अगर कोई चीज़ सॉलिड होता है तो क्या होता है, वो कम फैलता है. लेकिन अगर लिक्विड होता है और उसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा. सॉलिड एक्सपेंड्स ए लिटिल, लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, gases expends the most. You can try out these two activities to see how gases and liquids expand. Ask an adult to help you. अब किसी एडल्ट को हम बोल सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे अगर इस चीज़ों को चेक करना है तो. अब जैसे इसमें कैसा है कि हाउ थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर. अब यहाँ पे देखो एक बोतल है. ठीक है, ये बोतल में एक बैलून लगा हुआ है. द फिट ए बैलून टू द माउथ ऑफ ए ग्लास बोतल विद ए नैरो नेक. एक पतले नेक वाले बोतल के ऊपर आप एक बैलून को फिट कर देते हो. प्लेस द बोतल इन ए बाउल ऑफ हॉट वाटर. और गर्म पानी, किसी बकेट के अंदर गर्म पानी है, उसके अंदर आप वो बोतल को रख देते हो. एज द एयर इन द बोतल गेट्स हीटेड. अब बोतल के अंदर जो ऑलरेडी एयर है वो जब गर्म होता है, एज द एयर इन द बोतल गेट हीटेड इट एक्सपेंड एंड फिल्स अप द बैलून. अब जब गर्म पानी के बकेट में आप एक बोतल के अंदर ऊपर बैलून डाल के आप रखते हो तो बोतल के अंदर का जो पानी है वो गर्म होने लगता है. गर्म होने से क्या होता है, पानी में जब पानी के वजह से अंदर की हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होने के बाद क्या है, वो फैलना चाहती है. यानी कि वो ऊपर की तरफ भागना चाहती है. जनरली आपको मैंने सी ब्रीज का बताया था, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हवा गर्म होती है
तो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाती है। जब ठंडी होती है तो वो नीचे होती है, यानी उसका जो हवा का दबाव होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत इजी है। इसमें कहता है कि फिल ए ग्लास बोतल विद ए नैरो नेक। अब एक ग्लास बोतल है, उसको पतले ग्लास बोतल का जो होता है ना नैरो नेक, विथ कलर्ड वाटर, उसमें हम कलर्ड वाटर भरेंगे। डिप ए थिन स्ट्रॉ इनटू द वाटर and seal the mouth of the bottle with any sealing paste. After the seal become hard, suck a little water into the straw, then place the bottle in a bowl of hot water. As the water in the bottle become hot, it expands and rises into the straw. अब जो स्ट्रॉ है आप उसमें देखोगे कि पानी का लेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इससे पता चलता है कि ये चीज़ें चेंजेस होती हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में देखो देखते हैं द पार्ट ऑफ ए थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा, आपके घरों में होगा। नाउ इट इज़ वी आर हैविंग डिजिटल थर्मोमीटर्स, ठीक है, पर अभी भी कई जगहों पे आपको ग्लास थर्मोमीटर मिल जाते हैं। द पार्ट ऑफ ए थर्मोमीटर दैट यू पुट इनटू योर माउथ इज फिल्ड विथ मेटल कॉल्ड मर्क्यूरी। अब इसमें कैसा होता है कि जब थर्मोमीटर आप देखोगे तो उसके अंदर एक वाइट कलर का आपको दिखेगा जो मर्क्यूरी होता है। Mercury is poisonous, so be very careful if a thermometer happens to break. When you put a thermometer into your mouth, the warmth of your mouth hits the mercury in it. The mercury then expands and rises in a thin tube that runs through the thermometer. How much the mercury rises depends on how warm your mouth is. When you have a fever, your mouth becomes warmer and mercury rises more. The thermometer had marking to show how much the thermometer is according to how much the mercury rises. Temperature measures how hot or cold something is. अब देखो कैसा होता है कि जब हम फीवर से, जब हमको बुखार होता है, जब फीवर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर है या बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो थर्मोमीटर का जो मरकरी वाला पारा होता है, अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स में थर्मोमीटर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसमें कुछ डिग्री बने हुए हैं, 94 है, 96 है, 98 है, 100 है, 102 है। जैसे हमको फीवर होता है तो क्या होता है, वो घर में बोला जाता है बाहर ना जाओ, आप शांति से घर में बैठो, आराम करो, सो दैट हमारे बॉडी का मूवमेंट्स अगर होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो मरकुरी वाला पार्ट है वो हम जैसे ही माउथ में रखते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी का जो हवा है यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है, तो उससे क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये थर्मोमीटर जो है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम इससे ले सकते हैं। हाउ ए कूलर वर्क्स। अब देखो सबने कूलर देखा होगा, अब तो एसी आ गया है, बड़े पुराने सिस्टम से कूलर है। व्हेन यू टर्न ऑन ए कूलर, अब जैसे ही कूलर को स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, द पंप लिफ्ट द वाटर, उसमें पंप लगा होता है, वो क्या करता है, वो पानी को लिफ्ट करता है इनटू द पाइप्स दैट वेट द स्ट्रॉ। द फैन ड्रॉज इन एयर फ्रॉम द आउटसाइड, द एयर पासिस थ्रू द वेट स्ट्रॉ एंड इंटर द रूम। यू नो दैट वाटर एवोपोरेट्स ऑल द टाइम। वाटर क्या होता है, वो एवोपोरेट होता रहता है। जैसे आप कपड़ा, गीला कपड़ा है, आप धूप में रखते हो तो क्या होता है, उसके जो पानी है वो उड़ जाते हैं, यानी वो एवोपोरेशन होता है। इट डज नॉट हैव टू बी हीटेड, इट टेक्स द हीट इज नीड्स फ्रॉम द सराउंडिंग। इन ए कूलर वाटर टेक्स द हीट इट नीड्स फ्रॉम द एयर दैट पासिस थ्रू द कूलर। सो एयर loses heat and become cooler. That is how cool air comes into the room from a cooler. अब इसी हिसाब से हमारे रूम का हवा जो है ठंडी हवा आती है और रूम ठंडा हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर के पाइप्स लगे होते हैं और आप जब स्टार्ट करते हो तो फैन स्टार्ट हो जाता है। फैन स्टार्ट होने से क्या होता है, वो रूम की गर्म हवा को अपने तरफ लेती है और उसको बाहर छोड़ती है, ठीक है। और जो वाटर के पाइप होते हैं उसके थ्रू वो पानी वो एवोपरेट करके वो ठंडी हवा हमारे रूम में भेजती है।
द सेम थिंग्स इज हैपनिंग एंड स्प्लिट एसी ऑल्सो। अपने घर में जब एसी लगा होता है तो हमारे जब हम स्टार्ट करते हैं उसको तो उसके अंदर कंडेंसर होता है और नाइट्रोजन गैस भी होते हैं उसके अंदर, सिलेंडर भरे होते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो थर्मल इलेक्ट्रिक है दैट इज कन्वर्टेड और फिर हम लोगों को हमारे रूम का जो हवा होता है वो गर्म होता है तो उसको वो खींचता है। और आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा होता है, ठीक है, जिस फैन के थ्रू जो गर्म हवा है रूम की वो बाहर चली जाती है और बाहर की जो हवा है उसको वो ठंडक करके हमारे रूम को मिलता है। अब इसी हिसाब से देखो क्या होता है कि नीचे एक बना हुआ है फोटोग्राफ्स, ये हमारे स्किन का फोटोग्राफ्स है। अब इसमें कैसा कि हाउ स्वेटिंग हेल्प्स। Sweating helps to keep you cool in a similar way. When you feel hot, your brain asks the sweat glands in your skin to make sweat. The sweat comes out of the pores in your skin. As it evaporates, it takes the heat in needs from your skin and you feel cooler. अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग जब हमको बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो आप देखते होंगे कि ठंडी हवा चलती है तो फिर हमको ठंड लगने लगता है। Why it happened? Because after evaporation we start getting cool, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग्स क्या होता है? यू कैन सरप्राइज योर फ्रेंड्स विद दिस ट्रिक। गिव देम ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड पीपर एंड आस्क देम टू सेपरेट द पीपर फ्रॉम द मिक्सचर विथ ए प्लास्टिक स्पून। They will not be able to do it unless they know the trick. You can then rub the spoon hard on your hair and hold it near the mixture. The pepper will stick to the spoon. ठीक है। When you rub some things like a plastic spoon or comb, they get charged with the electricity. ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप जो प्लास्टिक्स की चीज़ें अपने सर में रगड़ोगे तो क्या होता है, they get charged. Meaning electricity collect on them. This electricity stays there and is called static electricity. A body charged with a static electricity can attract things. When you charge a comb by rubbing it on your hair, it attracts small pieces of paper. Static electricity can also make sparks. Sometimes when clouds collect static electricity, there are big sparks between them and the earth. We call these sparks lightning. ठीक है। अब ये इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसको अच्छे से रीड कर लो। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर साइंस, बट अगेन विल गो फॉर द रिवीजन स्टेज। ठीक है, आपके यूनिट 4 के लिए वी हैव टू गो फॉर द रिवीजन, सो यू हैव टू गो थ्रू द सेम. इफ यू हैव एनी डाउट you can WhatsApp me or call me. Thank you.